नमस्कार, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज अपन बात कर रहे हैं ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड यानी रीट के बाद में जो मुख्य एग्जाम होने वाला है उसके जो उसका सिलेबस जारी किया है अधीनस्थ बोर्ड ने, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये एग्जाम है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, ठीक है। तो एग्जाम आरपीसी वगैरह उसके माध्यम से नहीं है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रीट का एग्जाम करवाया वो नहीं करवाएगा, इसमें एग्जाम करवाएगा अधीनस्थ बोर्ड। तो इसमें मेन अपन का फोकस होना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड कहाँ से पेपर बनाता है, उसके अनुसार अपन इसके सिलेबस को तैयार करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। कुल अंक होंगे 300। पेपर इसमें एक ही होगा, यानी रीट की तरह इसमें अलग अलग पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन की समस्या इसमें नहीं होने वाली है। और फिर बात करते हैं इसमें पेपर में समय कितना मिलेगा। तो अपन को 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट मिलेंगे। और क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन भी होंगे 150, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। और इसमें ध्यान रखना, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नकारात्मक नहीं था, नंबर नहीं कट रहे थे। सारे क्वेश्चन अपन टिप्पे से भी वो सारे अटेंड करके आए थे आप। तो इसमें है वो नकारात्मक अंकन होगा, यानी कितना होगा? 1/3 होने वाला है, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते ही 1 सही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, आगे इसमें बात करते हैं अपन। पहले अपन बात करते हैं लेवल प्रथम। जिन्होंने बीएसटी की है वो लेवल प्रथम वाले विद्यार्थी है, और वो कैंडिडेट लेवल प्रथम के हैं, और वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनने वाले हैं। उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा उनके बारे में पहले बात करते हैं, फिर कक्षा 6 से 8 वालों के लिए, लेवल द्वितीय वालों के लिए। इसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये पार्ट इसमें दे रखे हैं। ये 100 अंकों का आएगा। क्या आएगा इसमें? राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का जीके आएगा। उसमें आगे इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना, राजस्थान भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, ये पॉइंट है, इसमें 100 नंबर का ये आएगा। 100 अंक होंगे। 300 में से 1/3 तो यही हो गया, ठीक है। सीधा राजस्थान जीके है 300 में से 100 नंबर का। तो उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहाँ भी राजस्थान ही है, ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा। राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य, शिक्षा में क्या स्कीम चल रहे हैं, शिक्षा का व्यवस्था कैसी है उसके बारे में, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में, और सामयिक विषय यानी करंट संबंधी, ठीक है। तो ये आएंगे अपन के कितने? 80 अंक के। तो 100 अंक का ये राजस्थान का ये हो गया, और शिक्षा संबंधी लगभग मान सकते हैं अपन ये 80 अंक का ये हो जाएगा। फिर विद्यालय विषय, ये विद्यालय विषय होते हैं इसमें 5, और प्रत्येक से 10-10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक का ये आएगा। जैसे 10 अंक की इसमें हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन, 10-10 अंक के ये आएंगे इसमें, 50 अंक का ये मैटर हो जाएगा। उसके बाद में इसका भी आगे डिटेल से दे रखा है, वो भी बात करेंगे अपन। शैक्षणिक रीति विज्ञान, क्या होता है शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये क्या होता है? तो इसमें बात करते हैं, इसमें शिक्षण विधियां होती है, यानी हिंदी की शिक्षण विधियों के कितने अंक के होंगे? तो शैक्षणिक रीति विज्ञान टोटल अपन का आएगा 40 अंक का। 40 अंक की शिक्षण विधियां आएगी लेवल प्रथम में। 40 अंक की क्या आएगी? शिक्षण विधियां आएगी। उसमें 8 अंक की हिंदी की शिक्षण विद्या होगी, और इंग्लिश की, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों के 8-8 अंकों के, यानी 8 बंदे 40 अंक के क्या होगा? ये शिक्षण विधियां आएगी इसमें, ठीक है। यानी ये क्लियर रूप से राजस्थान का ये 100 अंक का ये हो गया, और ये आ गया 80 का शिक्षा संबंधी, शिक्षा का अधिकार संबंधी, ये आ गया 80 अंक का, ठीक है। 80 अंक का ये है। फिर ये विद्यालय विषय 10-10 अंक के, 50 अंक के ये हो जाएंगे, और ये 8-8 के हो जाएंगे, 40 का ये हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीति विज्ञान। रीति विज्ञान यानी शिक्षण विद्या सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें अब की बार पार्ट कम है, यानी 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के।
और 20 अंक के होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। उसके बाद में सूचना तकनीकी, और ये मैं साथ साथ में अभी नेक्स्ट पूर्ण डिटेल से सिलेबस आगे बताने वाला हूं, उसमें ये भी बताऊंगा कौन सा पार्ट आपको कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कहां से कितना पढ़ना है वो भी अपन जानकारी अभी बात करेंगे। और सूचना तकनीकी जो ये नया टॉपिक आपके लिए दिया गया है, ये भी कहां से पढ़ना है, ये 10 अंक आएगा, इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है, अब ये डिटेल से दे रखा है, उसमें पहला बिंदु था 100 अंक का जो राजस्थान जीके का, उसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यहां तक तो आप हर कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते आए हैं, लेकिन ये भाषा राजस्थानी भाषा है, ये एक नया बिंदु इसमें दे रखा है राजस्थानी भाषा का। ये 100 अंक के होंगे। इसमें क्या क्या है वो बात करते हैं अपन। इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आएगा, और राजस्थान में मानसून तंत्र, जलवायु, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन वगैरह वो वर्गीकरण सारे, और राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियां, झीलें, बांध वगैरह ये आएंगे इसमें। और वन संबंधा, भूगोल के कुछ टॉपिक है जिसमें अपडेट वाला पढ़ना है, वो कहां से पढ़ना अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, और वन्य जीव जंतु और वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, राजस्थान की मृदाएं और मृदा संरक्षण, और राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से उनके बारे में, और धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख यातायात के साधन, इसके बारे में अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो होंगे 100 अंकों के, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो ये मैटर अपन को कहाँ से पढ़ना है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ ये मैटर है ना, ये आपको पढ़ना है कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स है वहां से। ठीक है, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स है उनमें सारा ये टॉपिक दे रखे हैं, और उनमें एक राजस्थान अध्ययन की जो किताब चलती है उनमें सारा ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन इनमें अपडेट कौन सा करना है, आंकड़े ध्यान देना। आंकड़े इसमें आर्थिक समीक्षा में जो दे रखे हैं या राजस्थान सरकार की नई योजनाएं हैं उनमें जो भूगोल के टॉपिक है ना, तो उसमें तो आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े अपडेट हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे जलवायु संबंधी में ज्यादा विशेष नहीं है, वही मैटर है। वन संपदा में नई वन रिपोर्ट है, उसके अनुसार अपन को पढ़ना, न कि वो पुरानी किताबों में पुराने आंकड़े दे रखे हैं वो नहीं आएगा। और वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये नए अपडेट वाला पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा में मिलेगा वो, ये यानी आंकड़े वहां से देखने हैं, बाकी मैटर वहीं से पढ़ना कक्षा 6 से 10, लेकिन आंकड़े वहां से देखने होंगे। मर्दा वाले में कोई चेंज होता नहीं है, फसलों में नया आता है तो आर्थिक समीक्षा से ये क्वेश्चन ये देखने होंगे। बाकी ये टॉपिक तो बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना जनसंख्या इसमें स्पष्ट दे रखा है जनसंख्या घनत्व है तो श्योर है क्वेश्चन आएगा। और साक्षरता और लिंगानुपात ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ से श्योर क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान की जनजातियां इसमें कोई चेंज होता नहीं है, ये पुराने वही आंकड़े चल रहे हैं, जनजातियां वगैरह ये जनघनत्व वगैरह सारा। धात्विक खनिज अधात्विक ये भी वही चलेगा, लेकिन ऊर्जा वाला टॉपिक में जो कुछ अपडेट है वो आर्थिक समीक्षा से क्लियर करने होंगे, बाकी ये 6 से 10 तक के किताबों में मिल जाएगा सब कुछ। और राजस्थान के पर्यटन स्थल, देखिए राजस्थान के पर्यटन स्थल में सब कुछ शामिल हो गया। राजस्थान के धार्मिक है, ऐतिहासिक स्थल है, जैसे दुर्ग है, महल है, जितने भी है वो सारे पर्यटक स्थलों में आ जाते हैं। और यातायात के साधन में सारे आ जाएंगे, जैसे राजस्थान में सड़क परिवहन है और वायु परिवहन, रेल परिवहन क्या व्यवस्था है, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, तो ये अपन ने पढ़ लिया राजस्थान के भूगोल संबंधी जो टॉपिक है वो। दूसरा अपन राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से, ये भी 100 अंकों में शामिल है। इतिहास संस्कृति से कौन कौन से टॉपिक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें मुख्य रूप से नाम दे रखे हैं वो डिटेल से पढ़ना है, कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराहट। इन सभ्यताओं का उल्लेख 9वीं 10वीं की या 6ठी 7वीं की किताबों में डिटेल से दे रखा है, और राजस्थान अध्ययन की 10वीं की किताब में जो दिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है, वहां से अपन ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं यानी इतिहास पूरा
पढ़ना ही होगा, राजवंश पढ़ने होंगे और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था यानी उन राजवंशों की व्यवस्था वगैरह वो पढ़नी है। राजस्थान के जैसे उसमें पीछे एक पॉइंट दे रखा था भूगोल वाला में कि राजस्थान के पर्यटन स्थल, तो पर्यटन दे के वापस यहाँ दे दिया कि राजस्थान में स्थापत्य कला, किले, स्मारक ये पर्यटन में आते हैं, तो वो शामिल वही टॉपिक है, ये अलग नहीं है। राजस्थान के ये पर्यटन में आ रहे हैं, मेले है, त्योहार है और लोक कला, लोक संगीत है, नाट्य है और नृत्य है राजस्थान के। और फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान में राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, संत है, लोक देवता है। ध्यान रखना इसमें एक ये भी अपन बात कर सकते हैं कि लोक देवता है, संत है और धार्मिक आंदोलन है, लेकिन लोक देवियां है वो कोर्स में नहीं दे रखी है। पीछे भी एक दो कुछ एग्जाम थे उसमें भी सिलेबस में था कि लोक देवियां है वो सिलेबस में नहीं देते हैं, लोक देवता वगैरह ये सिलेबस में दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, वही पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल सारे वही आ रहे हैं। प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे और वस्त्र और आभूषण पढ़ेंगे। राजस्थान की चित्रकला और हस्तकलाएं, विभिन्न चित्रकला की स्कूलें हैं वो पढ़ेंगे इसमें। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे राजस्थान की, राजस्थान का क्या योगदान रहा, और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन पढ़ेंगे। राजस्थान में प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण राजस्थान का मतलब एक ही टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है, पूरा ये इसमें ले रखा है। और ये सारा जो राजस्थान संबंधी मैटर है ये अपन जैसे कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक्स में दे रखा है वहां से पढ़ेंगे, उसके अलावा एक एक टॉपिक लेके लाइव क्लास में अपन ये कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपका ये सिलेबस यहाँ यूट्यूब पर जीत क्लासेज गोपालगढ़ या जीत क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट राजस्थानी भाषा के बारे में बात करें। राजस्थानी भाषा से संबंधित राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है, राजस्थानी की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं हैं तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। और राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन हुए हैं और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य इसके बारे में भी बात करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, इसमें अलग से दे रखा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो यहाँ तक का 100 अंक का मैटर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिसमें दे रखा था, कितने अंक का था ये दे रखा था दूसरा बिंदु है। अब बात करेंगे 80 अंक का, जिसमें सामान्य राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और अधिनियम और सामयिक विषय, ये 80 अंक का है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब तो इसमें दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन से, तो इसमें अपन को राजस्थान की खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष है और राज्य पुष्प है, और इसमें गोडाउन भी पढ़ना होगा, चिंकारा वगैरह, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना होगा डिटेल से। ये प्रतीक है राजस्थान के, और ऊंट है वगैरह, ये पालतू श्रेणी में ये भी पढ़ना होगा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा के साथ में अपन ने फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी है, उसके साथ में पूरी योजना भी कोर्स में है, लेकिन फ्लैगशिप योजना का अलग से मेंशन कर रखा है, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना यहाँ से है, ठीक है। राजस्थान में अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र में अपन को सरसों अनुसंधान केंद्र वो सेंवर वाला वो भी पढ़ना होगा, बाजरा अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र, जवार अनुसंधान, भैंस अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बकरी चारा अनुसंधान केंद्र, ये सारे, और उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, काजरी वगैरह, ये सारे टॉपिक यहाँ से पढ़ने होंगे, ठीक है, ये अनुसंधान केंद्र पढ़ने होंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल में मंदिर वगैरह, मेले वगैरह ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये करंट से हिसाब से पूछ जाएंगे, प्रमुख खिलाड़ी वगैरह उनका क्या योगदान है, वर्तमान में कौन से गेम्स हो रहे हैं उनमें राजस्थान के खिलाड़ियों का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है तो वो वहां से क्वेश्चन आना तो श्योर होता है, ठीक है। और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर है, प्राचीन नगर और स्थल, उनके बारे में, उनकी स्थापना वगैरह किसने की, जैसे जोधपुर नगर की स्थापना है, सिरोही की स्थापना, भरतपुर वगैरह, ये अलग अलग स्थापना वगैरह पूछ ले, ब्यावर की स्थापना किसने की, इस प्रकार का उनके बारे में, प्राचीन नगर और उनके स्थापना करता स्थल वगैरह उनके बारे में पूछा जाएगा।
और प्रमुख उद्योग है, उद्योग वाला टॉपिक भी इसमें पूछा जाएगा, जिसमें अपन 6 से 10 में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ अपन लाइव क्लास में एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे अपन, और जन कल्याणकारी योजनाएं। देखो एक यहाँ दे रखा है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना। उनके अलावा जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है वो सारी आनी फिक्स है, वो सारी यहाँ से पढ़नी होगी। फ्लैगशिप योजना के अलावा छोटी मोटी सारी योजना है वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये जो 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज होता है, ये पूरे भारत में टॉप लेवल पर चल रही है, बहुत ही ये फेमस हो रखी है, तो इसका क्वेश्चन तो बढ़ना फिक्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शैक्षणिक परिदृश्य। राजस्थान में शिक्षा में जो नवाचार हुआ है कोरोना काल में, जो अलग अलग ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी बात हुई है, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन आने हैं। और जैसे ज्ञान वाणी है, ज्ञान दर्शन है, ये कार्यक्रम चले हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो शैक्षणिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम में नवाचार, यही है नवाचार, ठीक है। और राज्य में यानी राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं और उनके पुरस्कार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ पुरस्कार देता है, और कुछ केंद्र सरकार की ओर से जो जिले में प्रथम आते हैं उनके लिए वो 8वीं क्लास में, 10वीं में, 12वीं में सभी के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग से पुरस्कार देता है, राज्य सरकार अलग से पुरस्कारों की घोषणा करती है, कभी लैपटॉप वगैरह वो योजना चलती है, तो ये सारी इसमें पढ़नी होती है अपन को। और विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, एसएमसी वगैरह, उसके बारे में विद्यालय प्रबंधन भी पढ़ना होगा। जैसे ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन, काफी है, इसमें अच्छी जानकारियां हैं, तो ये पढ़ना भी इसमें जरूरी है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके संदर्भ में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये क्या है, इसका क्या महत्व है, तो राजस्थान की अलग से शिक्षा नीति नहीं, वही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के बारे में राजस्थान के संदर्भ में क्या है वो उसके बारे में पढ़ना होगा अपन को। और फिर इसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में डिटेल से इसकी धारा सहित पढ़नी होगी। फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है और इसमें भी दे रखा है, यानी ये अधिनियम 2009। और राजस्थान का पूछे, राजस्थान में यही अधिनियम किस नाम से है, अधिनियम नियम 2011 के नाम से है, ये भी अपन को पढ़ना होगा। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थान है, निजी विद्यालय है, उनमें भी निःशुल्क प्रवेश मिलता है, 25% विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं, तो इससे संबंधित भी इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर है सामयिक विषय, यानी योजनाएं अलग से दे रखी है, योजनाएं अलग से दे रखी है। उसके बाद में ये करंट जीके राजस्थान का, केवल राजस्थान का करंट जीके पूछा जाएगा, तो ध्यान देना जनवरी 2021 से शुरू कर दे। अभी कोई विद्यार्थी तो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल का पढ़ लें करंट, ऐसा नहीं करना। या कोई कह रहे हैं कि अखबार पढ़ना शुरू कर दें, अखबार में उनको पता नहीं है कि अखबार में कौन सी बात है वो इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। अखबार में हमेशा कितने 17-18 पृष्ठ आते हैं, उनमें कौन सी बात आपके लायक की है, तो वहां से आप कर नहीं पाओगे। तो यहाँ अपन के यूट्यूब चैनल पर मासिक हर महीने का एक बार वो करंट है, एक महीने का कवर करवाया जाएगा, तो उसके साथ में कर लेना। और वैसे आप क्रोनोलॉजी वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सामयिक विषय इसमें है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, जैसे करंट में कोई मेन मुद्दा चल रहा है या कोई ऐसी कोई घटना हो गई है, या राजस्थान का कोई पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल भी वो पूछा जाएगा जहां से वो कोई चर्चा में है। जैसे खाटू श्याम जी के मंदिर में अभी जो घटना हुई है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन राजस्थान का समसामयिक घटनाएं, समसामयिक की घटनाएं हैं, और राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, नई विकास की योजनाएं हैं और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, और अन्य सामयिक विषय, यानी राजस्थान का कुल मिला के राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और राजस्थान का करंट अफेयर्स में इसमें कितने अंक है, 10 अंक का अलग से दे रखा है। अब विद्यालय विषय में 10-10 अंक का आएगा, 5 विषय है, 10-10 अंक का प्रत्येक होगा, तो इसमें 50 अंक का आएगा। तो हिंदी में क्या आएगा, इसमें हिंदी में शब्द भेद पूछा जाएगा। शब्द भेद में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पूछा जाएगा। और इसके बाद में संधि आएगी, समास है, शब्द रूपांतरण है, शब्द शुद्धि है, और मुहावरे लोकोक्तियां। इसके लिए क्या पढ़ना,
इसके लिए 9वीं से 12वीं की एक नवीन हिंदी व्याकरण बुक्स आती है, तो वहां से ये सारे टॉपिक दे रखे हैं और वैसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपन डिटेल से ये करवाएंगे सारा, ठीक है ना। तो वैसे सेकेंड लेवल वालों के लिए जो हिंदी का पूरा पोर्शन है यहाँ करवाया जाएगा, उसके साथ में ये भी आपके टॉपिक समान मिल रहे हैं तो वो इसमें हो जाएगा, कॉमन टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में जो ये पॉइंट दे रखे हैं, तो ये भी ये टेंस वगैरह, वॉइस है, नरेशन है, और ये सारे इंग्लिश वाले, इसमें भी कितने आएंगे, इसमें भी 10 है। ये प्रत्येक 10-10 के हैं। गणित भी 10 अंक की आएगी। गणित में कौन कौन से पूर्ण संख्याएं, अभाज्य, भाज्य संख्याएं हैं और गणित के मूल, ये आपके है ना कक्षा 6 से। गणित में तो उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। 6 से 10 वाली गणित की बुक्स है ना, उसमें से उदाहरण सेम आएंगे, उदाहरण सहित। इसमें रीट वाले में भी आया था, उदाहरण भी सेम मिले थे, ठीक है ना। तो संख्याएं, अभाज्य संख्या वगैरह, गणितीय मूल सक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी इस प्रकार का है। भिन्नों के बारे में क्वेश्चन है, दशमलव वगैरह ये है। अभाज्य गुणनखंड है, लघुत्तम महत्तम समापवर्त है, और प्रतिशत है, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का है, और रेखा और कोण है इसमें, और समतल आकृतियों का परिमाप, क्षेत्रफल, ठोस आकृतियां जैसे घनघना, बेलन, शंकु, गोला वगैरह, इनका परिस्थिति क्षेत्रफल और आयतन संबंधी ये कक्षा 6 से 10 में बहुत सारे दे रखे हैं। विज्ञान के भी इसमें सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर के आने वाले हैं, क्वेश्चन आएंगे 5। तो विज्ञान में अम्ल, सार, लवण है, तत्व, यौगिक, मिश्रण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखे हैं, उसमें गति है, गति के नियम वगैरह, बल वगैरह, प्रकाश, ये कोशिका, और जीवों में श्वसन वगैरह ये, और जंतुओं में जनन। तो ये टॉपिक अपन का दे रखा है इसमें यहाँ से, और ये भी विज्ञान वाली बुक से हो जाएगा कक्षा 6 से 10। इसके अलावा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामाजिक भी वही राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, और सामाजिक जो सामाजिक की बुक्स आती है वहां से हो जाएगा। राजस्थान एक परिचय होता है, इसमें पूछा जाएगा, राजस्थान एक परिचय, उसमें भौतिक स्वरूप वाला राजस्थान में वाला में टॉपिक में हो जाएगा, वो समान है। और मुगल साम्राज्य, अगर वैसे है ना मुगल साम्राज्य पढ़ो ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप ये 6वीं से जो 10वीं तक की किताब है उसमें बीच में जो राजस्थान मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो पढ़ लेना, वो बहुत है इसमें। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, भूगोल वाले टॉपिक में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, अलग से ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वही टॉपिक है। और यानी कृषि है, खनिज वगैरह, ये अर्थव्यवस्था वही आएंगे, वो सारे टॉपिक उसमें पार्ट में पहले में 100 अंकों वाला में हो गया है। पृथ्वी और स्थल रूप है, और भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण है, कृषि है राजस्थान की, ये भारत से संबंधित है, ये राजस्थान का है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पूरा नहीं पढ़ना है आपको, कक्षा 9-10 में जो दे रखा है सामाजिक में वही पढ़ना है। और राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान, यहाँ से एक बुक से देखो तो उसमें दे रखा है संविधान निर्माण में राजस्थान से कौन कौन व्यक्ति गए हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो उनका योगदान क्या था, ठीक है। तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। राजस्थान लोक प्रशासन भी सामाजिक की किताब में ये मिल जाएगा। अब रीति विज्ञान क्या होता है, ये पढ़ाने का तरीका होता है, कौन सा विषय कैसा पढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से ये चलेगा, तो वो है ये, यानी शिक्षण विधियां। रीति विज्ञान का मतलब है शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियां इसमें आने वाली है 40 नंबर की, 40 नंबर की शिक्षण विधियां आएगी। और 5 विषय हैं, 5 विषय की शिक्षण विधियां आएगी 8-8 नंबर की। तो हिंदी की शिक्षण विधि 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी, जिसमें भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल, जैसे बालक पहले क्या सीखता है, सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, ये प्रक्रिया, ठीक है। और भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है, भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम कौन से हैं, उनकी चुनौतियां क्या है, और हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या काम में आती है, उनके उपयोग कैसे लेते हैं, और मूल्यांकन विधियां है, जैसे इसमें दे रखा है निदानात्मक, उपचारात्मक विधियां है, शिक्षण विधियां, इसके बारे में भी ये डिटेल से बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आएंगे इसमें 8 नंबर के यहाँ से। तो सभी में इंग्लिश में भी वो शिक्षण विधियां 8 नंबर की है, गणित की शिक्षण विधियां भी वही है 8 नंबर की, 8-8 नंबर के ये आएंगे। और विज्ञान की शिक्षण विधियां है 8 नंबर की, 8 नंबर की आएगी ये सामाजिक की शिक्षण विधियां, ठीक है। तो ये शिक्षण विधियों के 40 नंबर के होंगे। शिक्षण विधियों की आप वैसे मार्केट में कुछ बुक्स भी मिलती है तो उस अनुसार भी कर लेना, या आप आर के वैष्णव से पढ़ लेना शिक्षण विधियां बहुत ही अच्छी तरीके से, या सुमन लता मैडम
वो पढ़ाते हैं, हिंदी की शिक्षण विधियां वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहां से भी देख सकते हैं आप। और इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इसमें 20 अंक आएगा, क्वेश्चन होंगे 10, तो इसमें पार्ट कम है, तो ज्यादा डीपली पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो पहले बार पढ़ रहे हैं या आपने रीट में पढ़ा है वही है सारे टॉपिक, लेकिन सरल तरीके से अगर पढ़ना चाहें आर के वैष्णव से पढ़ सकते हैं, या फिर ये ना धीर सिंह वाली किताब है, लेकिन उसमें है ना वो ज्यादा डीपली है, तो वहां से आपको पढ़ने की इतना वो टाइम भी ज्यादा लगेगा, डीपली भी है, तो ये फर्स्ट लेवल के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं पढ़ना है। और फिर आप पढ़ सकते हैं या वंदना जादौन की वो सरल भाषा में लिखी हुई है, वहीं से काम चल जाएगा, ठीक है, इतना वो करने की जरूरत नहीं है इसमें। और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र कार्य है, और बाल विकास अर्थ बाल विकास का सिद्धांत है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें दे रखे हैं, नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल चीज है, ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। बाल विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या होता है, और व्यक्तित्व संबंधी, व्यक्तित्व संकल्पना है, प्रकार है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और बुद्धि संकल्पना, बुद्धि के सिद्धांत और मापन, बुद्धि मापन के सिद्धांत वगैरह वो है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, वो ये रीट वाले सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं, रीट वाली बुक से तो वहीं से कवर हो जाएगा, वापस नहीं लाने की जरूरत ही नहीं रहेगी इसमें, तो ठीक है। बाकी वही होता है, कवर चेंज करके टॉपिक वही होते हैं और वापस डाल देते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, अधिगम की प्रक्रिया है, कैसे होता है अधिगम, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, यानी पिछड़े बालक है, मंद विमंदित है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील है, विशेष आवश्यकता वाले बालक है, ये अलग अलग विद्यार्थियों के प्रकार होते हैं, उससे संबंधित है। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयां है, उसके बारे में बात होगी इसमें। और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा अधिगम में इसका प्रभाव है। समायोजन, संकल्पना, तरीके, समायोजन, अध्यापक की क्या भूमिका होती है इसमें, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। और लास्ट बिंदु है आज का इसमें, लेवल फर्स्ट वाले में, इसमें है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी एक बुक से आती है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11वीं 12वीं की सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी संबंधी एक बुक से आती है, 11वीं 12वीं की कॉमन कंप्यूटर टाइप की एक बुक्स है, तो वहां से ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार है, सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स यानी उपकरण है, और सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है, क्या इसका योगदान है मानव जीवन में, और सूचना प्रौद्योगिकी सामयिक प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है, तो इससे संबंधित ये मैटर अपन वहां से 11वीं 12वीं की एक बुक्स आती है सूचना प्रौद्योगिकी, वहां से ये कवर हो जाएगा। ये था अपन का लेवल फर्स्ट का कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर बनने वाले हैं उनके सिलेबस के बारे में अपन ने बात की। आगे अपन बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक के जो शिक्षक बनने वाले हैं, और लेवल द्वितीय के जो रीट कवर कर चुके हैं, और जिसने इन 83 प्लस नंबर से ऊपर है वो सारे इसमें बैठने वाले हैं एग्जाम में, उनके लिए ये अपन बात करेंगे आगे। तो इस प्रकार अपन इस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए सिलेबस की जो चर्चा की है, और इनसे संबंधित अपन की आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में भी समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।